बहुत समय पहले एक घना और हरा भरा जंगल था। यहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल का राजा कोई शेर नहीं था, बल्कि एक विशाल और बुद्धिमान हाथी गजराज था। सब जानवर उसकी बहुत इज्जत करते थे। हालांकि उसकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी, परंतु उसकी आंखों में आज भी एक सैनिक जैसी चमक थी, जो दूर से भी किसी भी मुसीबत को देख लेती थी और वो उस मुसीबत का फौरन हल निकालता था। गजराज केवल बलशाली नहीं था, वह न्यायप्रिय और करुणामय भी था। उसकी उपस्थिति में कोई जानवर भूखा नहीं सोता था, न ही वो किसी पर कोई अन्याय करता था, न ही कोई अन्याय सहता था। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। जंगल में सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु उसी जंगल में एक चालाक सियार रहता था, जिसका नाम वक्री था। वो गजराज की लोकप्रियता से जलता था और उसे जंगल पर राज करने का लालच भी था। सियार सारा दिन ये योजना बनाने में बिता देता कि किस तरह गजराज को जंगल से निकाला जाए। सियार के दिमाग में हर वक्त एक ही सवाल उठता रहता था कि कैसे कोई मौका आए और वो गजराज हाथी को जंगल के राजपद से हटा सके। उसने धीरे धीरे अपने चारों ओर अन्य असंतुष्ट जानवरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जैसे चतुर गिलहरी, धोखेबाज सांप और कुछ लालची हिरन। उन सब का अब रोज एक ही काम था, रोज मिलना और गजराज को सत्ता से हटाने के लिए योजना बनाना। और बहुत जल्द सियार को ये मौका भी मिल गया। एक दिन जब जंगल में सूखा पड़ा और खाने पीने की कमी हो गई, सियार वक्री ने यह अफवाह फैलाई कि गजराज हाथी ने अपने लिए बहुत सारा अन्न और फल छिपाकर रखा हुआ है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और फिर कुछ भूखे जानवर आ गए और गजराज से झगड़ा करने लगे। गजराज ने उन सबको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी गजराज की बात सुनने को राजी नहीं था। फिर जब सब जानवरों ने जहां गजराज रहता था वही आसपास खुदाई की, तो संयोगवश कुछ पुराना अन्न जरूर मिल गया, जो उसने पिछले साल से रखा हुआ था। इस घटना ने आग में घी डाल दिया। सियार वक्री ने सभा बुलवाए और गजराज पर विश्वासघात का आरोप लगाया। कई जानवर जो भूख से पीड़ित थे गुस्से में आ गए और वक्री सियार की बातों में बह गए। सबकी बातें सुन गजराज को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो अपनी मर्यादा में रहते हुए कुछ नहीं बोला। उसने केवल इतना कहा, यदि मेरे वन मित्र मुझ पर विश्वास नहीं रखते तो मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। मेरा यहाँ से दूर जाना ही ठीक रहेगा। और वह जंगल छोड़कर चला गया। गजराज अब एकांत पहाड़ियों में जाकर रहने लगा। वहाँ न तो खाने की सुविधा थी, न पानी की, और न ही वह अपनापन जो जंगल के प्रति उसके मन में था, पर फिर भी वह टूटा नहीं। उसने आत्ममंथन शुरू किया, क्या मुझसे कोई भूल हुई? क्या मेरा व्यवहार कठोर था? क्या मैंने जंगल की भलाई में कोई कमी छोड़ी, जो मुझे ये सजा मिली? गजराज के दिन इसी तरह दुख में बीत रहे थे। वहीं दूसरी ओर जंगल में वक्री सियार ने राज तो पा लिया, परंतु वह न्याय नहीं कर सका। उसने जंगल के संसाधनों का गलत उपयोग किया, छोटे जानवरों पर अत्याचार किया और अपने गिरोह को जंगल की सारी सुख सुविधाएं दी। धीरे धीरे जंगल का संतुलन बिगड़ने लगा। तालाब सूखने लगे, पशु पलायन करने लगे और भय का माहौल बन गया। इन्हीं दिनों कुछ युवा जानवर चंपक चूहा, भोलू भालू और कनकबाज, जो गजराज को आदर्श मानते थे, सच को समझने लगे। उन्होंने पुरानी घटनाओं की तह तक जाकर सच्चाई जानी और निश्चय किया कि अब हमें गजराज को वापस लाना चाहिए, क्योंकि अब गजराज को वापस लाना ही एकमात्र उपाय है। वे सब मिलकर पहाड़ियों की ओर चल पड़े, जहां गजराज रहता था। जब वे वहां पहुंचे तो गजराज ने उन्हें देखकर पहली बार वर्षों बाद मुस्कुराया। उसे ऐसा लगा मानो उसे मिलने उसके वर्षों पुराने दोस्त मिले हो। भालू ने भावुक होकर कहा, गजराज, जंगल की आत्मा आप हैं। आपका वन अब आपके बिना मुरझा रहा है। कृपया लौट आइए। गजराज ने पहले इनकार किया, यदि पशुओं ने मुझे ही विश्वासघाती समझा
तो मैं उनके बीच क्यों लौटूं? पर कनकबाज ने एक पुराना गीत गाकर सुनाया, जो गजराज ने उसे बचपन में सिखाया था। जहाँ सच्चाई झुक जाए, वही अधर्म का राज। पर एक दिन न्याय उठेगा, करेगा सबका इलाज। गजराज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने निर्णय लिया, मैं लौटूंगा, पर युद्ध के लिए नहीं, न्याय के लिए। जब गजराज जंगल में लौटा तो वक्री सियार और उसके गिरोह ने उसका उपहास किया। लो, भूतपूर्व राजा लौट आया है, जो सिर्फ अपने लिए सोचता है। पर गजराज ने शांत स्वर में कहा, मैं न्याय का दूत हूँ, संघर्ष का नहीं। यदि जंगल मेरी परीक्षा लेना चाहता है, तो मैं तैयार हूँ। उसने वनों के पुराने नियमों के तहत जंगल परिषद की मांग की, जहाँ सभी जानवर अपनी बात रख सकें। पहले वक्री सियार हंसा, पर अंततः सबके कहने पर उसे मानना पड़ा। सभा में गजराज ने कोई बहाना नहीं बनाया, केवल अपने कार्यों की सच्चाई रखी। दूसरी ओर वक्री सियार की कई बातें एक के बाद एक झूठी साबित हुई। कनकबाज ने गुप्त रूप से पता की गई बातचीत सुनाई, जिसमें वक्री सियार की साजिश स्पष्ट थी। सभा का निर्णय स्पष्ट था, गजराज को पुनः जंगल का संरक्षक नियुक्त किया जाए और वक्रचेष्ट सियार को वन से निर्वासित किया जाए। गजराज ने सत्ता पाकर भी अपने अहम को जगह नहीं दी। उसने कहा, अब से कोई राजा नहीं होगा, हर निर्णय वन परिषद द्वारा लिया जाएगा। मैं केवल एक सेवक रहूंगा। उसने बच्चों को शिक्षा देने के लिए वन विद्या आश्रम बनवाया, पेड़ों की रक्षा के लिए हरियाली योजना और जल स्रोतों की सफाई के लिए नीला सरोवर योजना शुरू की। समय बीतता गया, गजराज अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन भालू ने पूछा, गजराज, आप आराम क्यों नहीं करते? अब आपने सब कुछ दे दिया है हमें। गजराज मुस्कुराया और बोला, जब तक मेरी सांस चलती है, मैं इस जंगल का हिस्सा हूँ। पर याद रखना, जंगल केवल पेड़ों और जानवरों का समूह नहीं होता, वह हमारी आत्मा है। उसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। कुछ वर्षों बाद, जब गजराज का देहांत हुआ, तो पूरा जंगल शोक में डूब गया। दोस्तों, सत्ता आती जाती है, पर सेवा और सच्चाई अमर होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।